मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको संज्ञा के विकार का भाग ग कारक समझाने जा रही हूँ। इन दो चित्रों में आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। ये दोनों निरर्थक वाक्य दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ छूटा हुआ है। वह हम देखेंगे अगले चित्र में। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अर्थात के लिए, ने और चम्मच से में से जो है वे विभक्ति परसर्ग कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं, तभी वाक्य का अर्थ हमें समझ में आता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। आप ये देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट, जिसे हम प्रवाह चार्ट भी कहते हैं। इसमें 8 प्रकार के कारक हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कारकों का वर्गीकरण किया गया है। कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म कारक, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात जो मनुष्य या जो व्यक्ति कार्य करता है। जैसे रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। माँ खाना बनाती है, माँ क्या बना रही है? खाना। तो खाना यहाँ पर कर्म है। अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? छात्र को। तो यहाँ पर छात्र कर्म है। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। पिताजी लिखते हैं, किससे लिख रहे हैं? कलम से। तो कलम उनकी सहायता कर रही है। बच्चा खेलता है, किससे? गेंद से। तो बच्चा गेंद से खेल रहा है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, किसके लिए खरीदी? माँ के लिए। भाई ने बहन को उपहार दिया, किसको उपहार दिया? बहन को। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्ता गिरा। पत्ता पहले पेड़ के साथ लगा हुआ था, किंतु वह झड़ गया और नीचे गिर रहा है, अर्थात अलग हो रहा है। पुस्तक मेज से नीचे गिरी, तो वह भी मेज से अलग हो रही है। अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। टोकरी में फल रखे हैं, तो फलों का आधार क्या है? टोकरी। मेज पर कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर का आधार क्या है? मेज। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। नंदिनी के पापा आए हैं, रमन की कमीज नीली है। यहाँ पर पापा का संबंध नंदिनी से है और नीली कमीज का संबंध रमन से है। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, जैसे दुकानदार अपने ग्राहक को कह रहा हो। धन्यवाद। आशा है आपको यह स्लाइड्स पसंद आई होंगी। आप इसे 1-2 बार देखेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे।